नाज़रीन, एक कहानी है दो मुल्कों की, भारत और पाकिस्तान के दो हीरोज की, जिन्होंने अपनी धरती का हक अदा किया, अपने मुल्कों के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, अपनी कौम को एटमी ताकतों की सफ में ला खड़ा किया। लेकिन जब बदले की बारी आई तो भारत पाकिस्तान पर बाजी ले गया। भारत ने एटम बम और मिसाइल प्रोग्राम देने वाले साइंसदान को मुल्क का सदर बनाया, उनकी जिंदगी पर फिल्में बनाई गई, कौमी और आलमी सतह पर उनको इज्जत दी गई। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले मुश्किल तरीन हालात और इंतहाई महदूद वसाइल में एटमी प्रोग्राम को कामयाब करने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ बदसलूकी की इंतहा की गई, आलमी मुजरिम बनाकर पेश किया गया, कैद तन्हाई और नजरबंदी की अजियतें भी दी गई। इस कौमी बदसलूकी पर आज पूरी कौम शर्मिंदा है और अलमिया यह है कि उनकी वफात के बाद भी उनके साथ होने वाली ज्यादतियों की मजम्मत नहीं की जा रही, सिर्फ MQM की जानिब से मोहसिन पाकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादतियों की मजम्मत की गई है। किसी की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी जितनी इस एक फर्दे वाहिद की थी? क्या हमने इस फर्दे वाहिद को वो जो एहसान करके गया है, क्या हमने उसके शायान शान, उसकी जिंदगी में उसको वो नाम और मुकाम दिया है? क्या वो कहने पे मजबूर नहीं हुए वो जो मुझे वो अहमियत नहीं मिल सकी जो मिलती डॉक्टर अब्दुल कदीर की इज्जत पाकिस्तान की? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज 20 करोड़ पाकिस्तानी 150 करोड़ भारतीयों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। एटम बम की वजह से भारत पाकिस्तान पर मैली नजर डालने की जुर्रत नहीं कर सकता। क्या डॉक्टर कदीर खान अपनी मौत पर भी इस तवज्जो के मुस्तहिक नहीं थे जो भारत के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपनी वफात पर मिली थी? 2015 में जब डॉक्टर अब्दुल कलाम का सफर आखिरत आया तो मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी फैशिस्ट और मुसलमान दुश्मन होने के बावजूद अपने मुल्क के हीरो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वहां पर मौजूद था। लेकिन आज मोहसिन पाकिस्तान के जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वजीर आजम और सदर मुमलिकत के पास वक्त नहीं था। सिर्फ वजीर आजम और सदर मुमलिकत ही नहीं बल्कि सिवाय वजीर आला सिंध के दीगर तमाम सूबों के गवर्नर और वज़राए आला ने ताज़ियती पैगामात जारी करके ही अपनी जिम्मेदारी निभाई। PTI हुकूमत के इस रवैये ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आखिरी वक्त तक दुखी किए रखा। अपनी वफात से सिर्फ 6 दिन पहले मोहसिन पाकिस्तान ने वजीर आला सिंध को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने फूल भेजने पर वजीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया और शिकवा किया कि ऐसा लगता है कि वजीर आजम और वज़राए आला बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब मेरे मरने की अच्छी खबर सुनने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर कदीर खान PTI हुकूमत अक्सर ही अपनी नाराजगी का इजहार करते रहते थे। डॉक्टर कदीर खान सिर्फ हुकूमत से ही नहीं रियासत से भी खफा थे। इन्हें अवाम से नहीं ताकत के मराकज से गिला था, और होता भी क्यों ना। भारत ने मुल्क को एटम बम देने वाले साइंसदान को मुल्क का सदर बनाकर शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले साइंसदान को हमने मुजरिम साबित करवा के एहसान का ये सिला दिया। 2004 में डॉक्टर कदीर खान को गैर कानूनी तौर पर एटमी फैलाव का जिम्मेदार ठहराया गया था, जिस पर मुशर्रफ हुकूमत ने उनसे TV पर एतराफ जुर्म करवाया और बाद में इन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन बाद में डॉक्टर कदीर ने खुद को बेगुनाह करार देते हुए कहा था कि उन्होंने सिर्फ मुल्क बचाने के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के फैलाव का इल्जाम अपने सर पर लिया। एक तरफ भारत को एटमी ताकत बनाने वाला मुल्क का सदर था, पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में घूम फिर रहा था, तकरीरें कर रहा था, तकरीबात में शिरकत कर रहा था, उसको एजाज़ात से नवाजा जा रहा था। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान का मोहसिन कैद तन्हाई काट रहा था। 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नजरबंदी खत्म करने के अहकामात भी जारी किए और कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर एक आज़ाद शहरी हैं, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद मोहसिन पाकिस्तान पर रियासत पाकिस्तान की सख्तियाँ खत्म न हुई और उनकी आज़ादाना नकलो हरकत पर कड़े पहरे थे। इसी रवैये ने डॉक्टर कदीर खान को रियासत से खफा कर दिया। वो मुहिब्बे वतन था, वो मोहसिन था, उससे मुल्क की खिदमत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। लेकिन बदले में उसको हमने क्या दिया? जिल्लत, तजलील, कैद तन्हाई, अपने उस किए पे पछतावा दिया, अपने गुनाह उस पर थोप दिए। वो अदालतों से अपनी आज़ादी की भीख मांगता दुनिया से चला गया। आज पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मोहसिन के साथ होने वाले सुलूक पर शर्मिंदा है। नाजरीन, उनकी मग़फ़िरत और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए उठते बैठते दुआ किया कीजिए। आपका और मेरा यही कफ़ारा है जो हम, और यही एक बदला है जो चुकाने की हम कोशिश कर सकते हैं।